से ही स्वामी विवेकानंद जी की माँ भुवनेश्वरी देवी नाम था। क्या नाम था? भुवनेश्वरी देवी। पूरी भुवन की ईश्वरी, पूरी भुवन की देवी थी वो सहज रूप से स्वामी विवेकानंद जी, एक संस्मरण सुना देता हूँ, आज उनका दिन है इसलिए, कि हम गुलाम थे और वे अंग्रेजों की बग्घी, एक अंग्रेज अधिकारी की बग्घी उनके घर के सामने से कलकत्ता में निकला करती थी। रोज बग्घी मतलब आगे घोड़ा है, 4 घोड़े, और उसके ऊपर वो जैसे पूरा तंबू तना हुआ है, उसके अंदर अधिकारी बैठता था। उसके अंदर जो भी ऑफिसर, राजा रानी, जो भी, वो बड़े बड़े महत्वपूर्ण लोगों के लिए हुआ करते थे। बग्घी बोलते थे उसको, हम आजकल कह सकते हैं कि तांगा, लेकिन वो एक बहुत बढ़िया तरीके से बना हुआ तांगा था। उन दिनों में तो इतनी गाड़ियां थी भी नहीं। तो एक अंग्रेज अधिकारी अपने ऑफिस जाने से पहले वहीं से, उसी गली से, उनके घर के सामने से निकला करता था। किसके घर के सामने से? स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? चलो इतना तो आपको पता है। तो रोज रोज स्वामी विवेकानंद खिड़की के सामने जाकर के, और उस बग्घी के टाइम पर जब उसकी बग्घी निकलती थी, उस अधिकारी की, अंग्रेज ऑफिसर की, उस समय बग्घी के वहां जाकर के बग्घी देखने के लिए खिड़की के पास खड़े रह जाते थे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, ऐसा महीनों तक होता रहा। माँ का ध्यान गया भुवनेश्वरी देवी का। माँ का क्या नाम था? उन्होंने पूछा कि तू क्या देखता है? बोले माँ मैं कुछ देखता हूँ। और कुछ, माँ कुछ काम करती रही, लेकिन उनके दिमाग में वो जो बग्घी चलती थी, और बग्घी के आगे जो बग्घी चलाने वाला था उसको बोलते कोचवान। क्या बोलते हैं? तांगा चलाने वाला, है ना, तांगा चलाने वाला कोचवान। उस कोच को चलाने वाला कोचवान, वो जिस तरीके से 4 घोड़ों की रस्सी खींचता, फिर उसको लेता रोज। अब उनको बग्घी से मतलब नहीं, वो रोज उस बग्घी को देखते और खुश हो जाते। वो बग्घी निकलती, बाकी काम अपना शुरू कर। माँ ने पूछा एक दिन, बेटा तू बड़ा होकर के क्या बनेगा नरेंद्र? माँ ने क्या पूछा? हर माँ पूछती है, हर माँ, आपकी माँ, मेरी माँ, सर की माँ, सबकी माँ। माँ का एक सपना होता है, मेरा बेटा राजा बनेगा। क्या सपना होता है माँ का? अब तो आजकल तो राजा का जमाना नहीं रहा, पर एक जमाने में आज भी मेरा राजा बेटा बोलती। हर माँ राजा बेटा बोलती कि मेरा भिखारी बेटा से बोलती? कोई नहीं बोलती ना। कोई भिखारन भी अपने बेटे में राजा देखती है। भिखारन का भी बेटा होगा तो वो भी अपने बेटे को राजा बेटा ही बोलेगी। तो एक दिन सहज, जैसे हर माँ पूछती है, आजकल की भी जैसे बच्चों से पूछते हैं, बड़ा होके क्या बनेगा? कोई बोले मैं आईएएस बनूंगा, मैं आईपीएस बनूंगा, मैं फला बनूंगा, मैं फला। अपने सवाल भुवनेश्वरी देवी ने अपने बेटे से पूछा, होनहार बेटे से पूछा, छोटे से, कि तू नरेंद्र बड़ा होके क्या बनेगा? नरेंद्र ने जवाब दिया, मैं बड़ा होके कोचवान बनूंगा। क्या जवाब दिया? कोचवान। क्योंकि उनके दिमाग में कोचवान था। और रोज जो कोच लेके जाता, तांगा लेके जाता, अधिकारी को बिठा के जाता, वो पगड़ी बंधी हुई है और वो खींचता हुआ जाता। तो क्या पूछ लिया माँ ने, क्या बनेगा? नरेंद्र ने बोल दिया, मैं बड़ा होकर के क्या बनूंगा? और कोई माँ होती ना तो बिलख पड़ती, रो पड़ती, मेरा बच्चा क्या बड़ा होकर तांगा चलाएगा? लेकिन वो भुवनेश्वरी देवी थी, वो होने वाले विवेकानंद की माँ थी। उसने कहा, बेटा तुझे कोचवान बनना है, आ इधर आ। और उन्होंने युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण किस तरीके से उस रथ को चला रहे हैं, और अर्जुन तीर पर तीर चला रहा है, और भगवान श्री कृष्ण उसमें रथ को चला रहे हैं युद्ध भूमि में। कहा कि बेटा तुझे कोचवान बनना है, ऐसा कोचवान बनना। और सचमुच पूरी दुनिया में विवेकानंद जी ने कोचवान बन के दिखा दिया। पूरी दुनिया को एक रास्ता बता दिया, पूरी दुनिया को वो पथ दिखाया जिस पर विजय होती है। तब तक मत रुकना जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। ये वही कोचवान